हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ए टू जेड। इंग्लिश ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लाई हूँ उसका नाम है द फॉक्स एंड स्टोर, मतलब कि लोमड़ी और सारस। तो चलिए इसकी हम रीडिंग करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को समझेंगे। वन डे अ सेल्फिश फॉक्स इनवाइटेड अ स्टोर फॉर डिनर। एक दिन एक स्वार्थी लोमड़ी ने एक सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। सेल्फिश मतलब बच्चों स्वार्थी, फॉक्स यानी लोमड़ी, स्वार्थी लोमड़ी ने इनवाइट किया था स्टॉर्क मतलब सारस को डिनर पर। स्टॉर्क वाज वेरी हैप्पी विद द इनविटेशन। सारस निमंत्रण से बहुत खुश हुआ। शी रीच्ड द फॉक्स होम ऑन टाइम and knocked at the door with her long beak. वह समय पर लोमड़ी के घर पहुंची और अपनी लंबी चोंच से दरवाजा खटखटाया। तो बच्चों, नॉक का मतलब खटखटाया होता है और बीक मतलब चोंच। सारस की जो चोंच थी उससे उसने दरवाजा खटखटाया था। The fox took her to the dinner table and served some soup in shallow bowls for both of them. लोमड़ी उसे खाने की मेज पर ले गई और उन दोनों के लिए उथले कटोरे में कुछ सूप परोसा। जो फॉक्स थी यानी लोमड़ी उसे खाने की टेबल पर ले गई। सैलो बॉल्स मतलब उथला, उथले बॉल्स में सूप परोसा दोनों के लिए उसने। एज द बॉल वाज टू सैलो फॉर द स्टॉर्क। चूंकि कटोरा सारस के लिए बहुत उथला था, शी कुड नॉट हैव सूप एट ऑल, इसलिए वह सूप बिल्कुल नहीं पी सकती थी। बट द फॉक्स लिक्ड अप हिज सूप क्विकली, लेकिन लोमड़ी ने जल्दी से अपना सूप चाट लिया। लिक्ड मतलब चाट लिया, खत्म कर लिया, मतलब पी गई वो पूरा। द स्टॉर्क वाज एंग्री एंड अपसेट। सारस गुस्से में और परेशान थी। बट शी डिड नॉट शो हर एंगर एंड बिहेव पोलाइटली, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और विनम्रता से व्यवहार किया। फिर भी उसने गुस्से में थी पर बिहेव जो यानी व्यवहार पोलाइटली किया, मतलब कि विनम्रता से। टू टीच a lesson to the fox, she then invite him for dinner the next day. लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए उसने फिर उसे अगले दिन रात के खाने पर आमंत्रित किया। सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए आमंत्रित किया। She too served soup. उसने भी सूप परोसा। But this time the soup was served in two tall narrow vases. लेकिन इस बार सूप को दो लंबे संकरे फूलदानों में परोसा गया। The stork devoured the soup from her vase. सारस ने अपने फूलदान से सूप को खा लिया। Devoured मतलब खा लिया। But the fox could not drink any of it because of his narrow neck. लेकिन लोमड़ी अपनी संकीर्ण गर्दन के कारण उसमें से कुछ भी नहीं पी सकी। नैरो मतलब संकीर्ण। The fox realized his mistake and went home famished. लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भूखा घर चला गया। रियलाइज मतलब एहसास हुआ और फैमिश मतलब बच्चों भूखा। तो बच्चों, इससे हमें एक मोरल मिलता है कि ए सेल्फिश एक्ट बैकफायर्स सूनर लेटर। एक स्वार्थी कार्य जल्दी और बाद में उल्टा पड़ जाता है। हम जो भी स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं वो कभी ना कभी हमारे सामने आता ही है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के दौरान बहुत सारे वर्ड्स मिले होंगे। तो आइए मैं उन्हें एक बार दोहराऊंगी और आप भी उन्हें मेरे साथ दोहराइए। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, फॉक्स मतलब लोमड़ी, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित, स्टॉर्क मतलब सारस, रीच मतलब पहुंचना, नॉक मतलब खटखटाना, बीक का मीन्स है चोंच, सैलो उथला, लिक्ड चाटना, रियलाइज समझना,
फैमिश्ड मतलब भूखा यानी हंग्री। क्विकली मीन्स जल्दी। बिहेव व्यवहार करना। पोलाइटली विनम्रता। टीच सिखाना। नैरो संकीर्ण। वास फूलदान। डेवोट निगलना। बैकफायर उल्टा पड़ता दाव। कभी भी जो हमारा मतलब उल्टा पड़ जाता है दाव जो हम खेलते हैं। सोना मीन्स जल्दी। तो बच्चों आप इन्हीं सभी शब्दों का इस्तेमाल करके अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें देखूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे बच्चों अपने आने वाली नई वीडियोस में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।